हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी एंड हेनरी लॉ। तो जरा सॉल्युबिलिटी और हेनरी लॉ को चेक कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी, सॉलिड इन लिक्विड। तो जरा आप ध्यान से चेक करो, अगर आप किसी सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करना चाहते हो तो दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ऑब्वियसली आप सोल्ट ले रहे हो, जैसे नमक लिया, नमक में आपने क्या किया, नमक को आपने वाटर में मिक्स करने की कोशिश करी। एक बात और बता देता हूं, पोलर चीज पोलर में मिक्स हो जाती है बड़े आसानी से। अगर आप नमक को मिक्स करने जाओगे तो नमक बड़े आसानी से घुल जाता है पानी के अंदर, क्योंकि नमक खुद ही कैसा होता है, पोलर, जानते हो ना। तो पोलर सॉलिड आर very much easily mixed up, or we can say those are friends of polar solvent. yes, और नॉन पोलर जो सॉलिड्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में आसानी से घुल जाते हैं। तो नॉन पोलर जैसे कि वैक्स, अगर आपको वैक्स को मिक्स करना है तो बेंजीन में घुल जाएगी आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो ये हो गया सॉल्युबिलिटी। तो ये ध्यान रखना है कि जो जैसा होता है वो सामने वाले के साथ मिक्स होगा, मतलब वैसे ही सामने वाले के साथ, पोलर पोलर के साथ मिक्स हो जाता है, नॉन पोलर के साथ मिक्स हो जाता है। मजे की बात देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप सॉल्युबिलिटी को ध्यान से देखो, सॉल्युबिलिटी इज एंडोथर्मिक। नाउ व्हाट यू मीन बाय एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक का मतलब इसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जैसे ही आप, मतलब कौन सी सॉल्युबिलिटी, सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करने जाओगे तब। आपको पता है, सिंपल एग्जांपल बताता हूं, आप कभी गौर करना, आप ठंडा पानी लेना और गर्म पानी लेना, ईमानदारी से आप लोग चैट में बताओ, आई एम आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन। एक आपने ठंडा पानी लिया, एक आपने गर्म पानी लिया, ईमानदारी से बताओ कि चीनी किसमें आसानी से घुल जाएगी? कम ऑन डूड, राइट डाउन। चीनी किसमें कम एफर्ट में आसानी से घुल जाएगी? लिखो चैट सेक्शन के अंदर। अगर आपने ठंडा पानी लिया और गर्म पानी लिया तो चीनी आसानी से कौन से पानी में घुल जाएगी? अब इतने समझदार हो, गलत मत लिखना नहीं तो पाप लगेगा, सच बता रहा हूं। चीनी आसानी से कौन से पानी में आसानी से घुल जाएगी? समबडी राइट डाउन कोल्ड वाटर। बेटा तुम लो, ठंडा पानी लेके देखो तुम, मतलब कैसे उल्लू के पट्टे पैदा हुए हैं कई बार ऐसे हंसी आती है मेरे को। तो मतलब कौन कह रहा है ठंडे पानी में घुल जाएगा चीनी, गर्म पानी में नहीं घुलेगा? मतलब ऐसे ऐसे उल्लू के पट्टे हैं, मतलब तुमने घर पे कुछ किया ही नहीं है, किचन में घुसे हो कभी? मम्मी की मदद कराओ जाके, ठंडे पानी में घुलेगी चीनी ऐसे नहीं, वो मम्मी होती है ना, उल्लू के पट्टे कहीं के। कौन लिख रहा है ठंडा पानी में? उसकी लेता हूं अभी चैट सेक्शन में अच्छे से पकड़ के, क्लास, उसकी क्लास लेता हूं, ठीक है? कोई भरोसा नहीं, आजकल बहुत ऐसे बोलते हैं, हाँ ये बोल दिया, उसकी क्लास लेता हूं। आई एम एक्चुअली प्रैक्टिकली सेटिस्फाइड दिस टर्म एज वेल। तो कौन है? आपको लिख ही नहीं रहा कोल्ड वाटर, जब है ना सर क्लास लेंगे अभी थोड़ी देर में। हाँ, गरम गरम गरम, हाँ। तो वार्म वाटर या गरम के अंदर आसानी से घुलता है, कोल्ड वाटर में नहीं घुलता। पता नहीं कौन से नालायक है जो कोल्ड वाटर में आसानी से घोल रहे ले। तो हाँ देखें, कोल्ड नहीं है, ठीक है, कोल्ड वाटर। तो जो कोल्ड वाटर बोल रहा है ना, कल मम्मी के साथ किचन में काम करना, थोड़ा सा जाओ कुछ काम हेल्प कराया करो मम्मी की, दुआएं देगी तुम्हारी मम्मी, है ना? कौन सी दुआएं? वैसे वाले चलो सफाईली दुआएं देगी, है ना? तो जाके किचन में काम कराओ थोड़ा बहुत। तो अब हम चलते हैं आगे। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? एंडोथर्मिक होती है। स्पेशली ये सॉल्युबिलिटी कौन सी? जब आप सॉलिड को लिक्विड में घोलते हो, इस सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं, गैस वाली की नहीं। तो जब आप सॉलिड को लिक्विड में घोलते हो तो ये एंडोथर्मिक होती है। इन दैट केस अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, समझे? अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। कॉमन सेंस है, इट इज वेरी अ कॉमन सेंस। समझ में आया? दैट्स वेरी कॉमन सेंस। सबको समझ में आ गया? तो आपको ध्यान रखना है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ती है अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, बिकॉज दिस इज एंडोथर्मिक। बट किसके लिए? सॉलिड लिक्विड की बात कर रहा हूं मैं, गैस को मत ले लेना, कई होशियार होते हैं, गैस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लिखा हुआ ऊपर, ठीक है? अब हम चलते आगे, प्रेशर का इफेक्ट जरा समझते हैं। अगर आपने प्रेशर डाला तो टेम्परेचर है तो प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है? कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ता। सॉलिड के ऊपर प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको पता है, क्योंकि गैस के ऊपर प्रेशर का फर्क पड़ता है। सॉलिड पे कब से प्रेशर का फर्क पड़ने लग गया? तो अब इसी सॉल्युबिलिटी टर्म को लेके हेनरी ने अपना लॉ दिया। हेनरी क्या कहता है जरा आप चेक करो। अब ये तो लिक्विड के केस में था, जब आप सॉलिड को लिक्विड में घोलते हो, लेकिन जब आप गैस को लिक्विड में घोलना चाहो तो प्रेशर का फर्क पड़ता है और टेम्परेचर का भी फर्क पड़ता है। अगर आप दिमाग लगाओ, अब आप गैस को लिक्विड में घोलना चाहते हो और नीचे से आपने टेम्परेचर बढ़ाना चालू कर दिया, अरे गैस भाग जाएगी ना। दिमाग लगाओ, खोपड़ी है तुम्हारे पास, तुम गैस को
ट्रैप करना चाहते हो, तुम गैस को कब्जाना चाहते हो और नीचे से तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो गैस के मॉलिक्यूल भाग जाएंगे ना। तो जब गैस को घोलने जाते हो तो दैट इज इन एक्सोथर्मिक, दैट इज नॉट एंडोथर्मिक। और गैस कब घुलेगी? जब आप प्रेशर ज्यादा बनाओगे और टेम्परेचर कम रखोगे। आपने कभी थम्स अप पिए? थम्स अप द टेस्ट ऑफ ठंडा पिया है तुमने? स्प्राइट पिया होगा, थम्स अप पिया होगा, कभी गौर किया है इनके अंदर है ना, जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो, कौन सा वाला, टक, है ना, सो टक करके जैसे ही ढक्कन खोलते हो अंदर की गैस बाहर निकलती है, तुरंत बाहर निकलती है ना। सो गैस उसमें ट्रैप्ड है। कैसे ट्रैप करी होगी बताओ मुझे? जब आपने टेम्परेचर, बहुत ठंडी बोतल होती है वो, समझ में आ गया? जितनी चिल्ड बोतल, ठंडी ठंडी ठंडी, मजा आया कभी कोल्ड ड्रिंक देखा है? चिल्ड एकदम ठंडी बोतल होती है, आप कैप खोलते हो गैस बाहर निकलती है, क्योंकि गैस कम टेम्परेचर और ज्यादा प्रेशर पे उसके अंदर घुली हुई होती है। यहीं से हेनरी लॉ निकल के आता है। हेनरी लॉ क्या है? हेनरी लॉ कहता है कि अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। वो ये कहता है कि, सिंपल भाषा में समझाऊं, मतलब यह है कि कोई गैस लिक्विड में उतनी ज्यादा घुलेगी जितना ज्यादा प्रेशर बनाओगे। कोई गैस लिक्विड में, किसी गैस के लिक्विड के अंदर उतने ही ज्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे जितना ज्यादा आपने प्रेशर बनाया है। समझ में आ गया? इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। इसी को हेनरी लॉ कहते हैं। जितना ज्यादा प्रेशर बनाओगे उतने ज्यादा मोल फ्रैक्शन आपको मिलेंगे। सो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर, एक्स की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। सो एक्स इज इक्वल टू के इंटू पी। सबको समझ में आ गया? या फिर P इक्वल टू 1/k इंटू एक्स, ऐसा भी लिख सकते हो। यहां पर 1/k को एक नया कांस्टेंट KH बोलते हैं, और एक KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट। तो यहां पर P इक्वल टू KH इंटू एक्स, दिस इज द एक्चुअल हेनरी लॉ। क्या कहलाता है ये? लॉ। समझ में आ गया? ये आपको ध्यान रखना है। KH इज हेनरी कांस्टेंट, आपको ध्यान रखना है। KH की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसा क्यों? आप खुद ही देखो जरा ध्यान से। यहां पर क्या लिखा है? P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, ये लिखा हुआ है। तो X इज इक्वल टू क्या हो गया? P अपॉन KH। अब अगर मैं कह दूं कि प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई? KH के। X क्या है? यहां पर सॉल्युबिलिटी तो है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब अगर आपने KH की वैल्यू बढ़ा दी तो X की वैल्यू घटेगी। X मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी। समझ में आ गया? तो आपको ध्यान रखना है, दैट्स वेरी इजी। सो फाइनली अगर KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। आपको ध्यान रखना है, सुपर नोट है। किस किस को समझ में आ गया? यहां पर KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कम होगा। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, जरा ध्यान से समझना। अगर मैं आप लोगों से कह दूं, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, उल्लू का पट्टा, कौन है ये? प्रशांत भाटी। तेरा और कोई काम नहीं है तो ये काम करता है क्या? अफवाहों को फैलाने का। ये प्रशांत भाटी वही लड़का है नहीं जो गांव गांव में कहता रहता है उस गली में भूत है, उस गली में भूत है, और यही लड़का है कहता है रिकॉर्डेड लेक्चर है, रिकॉर्डेड लेक्चर है। उल्लू के पट्टे, तेरा नाम बोल दिया मैंने अभी। गुस्सा तो बहुत आ रहा नहीं? अरे कभी सुना तुम लोगों ने? कहीं कुछ होगा नहीं उन गलियों में, लेकिन वहां पे भूत 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 है, उधर मैंने भूत देखा। हाँ, ये एक और है रिकॉर्डेड वीडियो, राजेंद्र शर्मा। बेटा और तेरा काम नहीं है और कोई? राजेंद्र शर्मा जा अपने वहां पे जाके, राजेंद्र शर्मा अपने गांव में अफवाहें फैला बेटा, यहां पर कोई फायदा नहीं है। 4 बच्चे सुना देंगे, तेरा फायदा क्या निकलेगा? ठीक है। सो फाइनली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सुपर नोट है जो आप लोगों को लिखना है। समझ में आया? तो जस्ट राइट डाउन। देखिए कौन कौन लिखता है इस सुपर नोट को, दैट अगर आपने KH की वैल्यू बढ़ाई, जैसे एक सवाल पूछो, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, इन लोगों ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। मान लो ये गैस 1 है और ये गैस 2 है। गैस 1 की KH की वैल्यू मान लो 100 है, गैस 2 के KH की वैल्यू, ये KH की वैल्यू दे रखी है आपको, तो आप पहचानो KH की वैल्यू इसकी 100 है, इसकी 50 है, तो आप में से बताओ सॉल्युबिलिटी किस गैस की ज्यादा होगी? सॉल्युबिलिटी किस गैस की ज्यादा होगी? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। अगर ये KH की वैल्यू है तो सॉल्युबिलिटी किस गैस की ज्यादा होगी? दैट इज द क्वेश्चन ओनली। लिखो चैट सेक्शन के अंदर, सॉल्युबिलिटी किस गैस की। अभी भी जीवन लिख रहे हैं, उनके जी पे एक लगाना। जय हो। जी मने गला सूख गया मेरा। जी मने गला भी होता है, जी मने गला, सी मने केमिस्ट्री। तो फाइनली किस किस को समझ में आ गया? सवाल पूछ रहा हूं, एक गैस G1 है, दूसरी गैस G2 है, उनके लिए KH की वैल्यू दे रखी है 100 और 50। सवाल यह है कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है? सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है? दैट इज द क्वेश्चन ओनली। शुभांगी दांत निकाल रही है, सबसे ज्यादा दांत शुभांगी के निकले हैं।
तीन इमोजी भेजे हैं जिनके दांत ही नहीं है। तो जिसकी KH की वैल्यू कम होगी उसकी क्या होगी, सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो आंसर क्या बनेगा इसका, G2। समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं आगे, सोल्युबिलिटी की केसेस समझ में आ गया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर आप देखो गैस को घोलने की कोशिश करोगे तो टेम्परेचर कम ही होना चाहिए, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, समझ में आ गया, तो सोल्युबिलिटी घटेगी। बट कौन से केस में, गैसेज एंड लिक्विड लिखा हुआ फिर मत कहना, समझ में आ गया। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर बनाओगे सोल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, तो सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है। अब हम चलते हैं रोल्ट लॉ।